का क्रैश कोर्स जो है 19 आ गया है। ठीक है, स्टार्ट कर देते ना। हाँ, तो गणित का जो क्रैश कोर्स है आज 19 नंबर पे चला है और 19 नंबर से बताए थे कि आज से हर चीज़ चेंज हो गया है आपको। ठीक है, फिर से चेंज हो गया है और ये जो है आज से प्रीवियस ईयर प्रश्न का डिस्कशन चालू हो गया। ये जो भी आपको प्रश्न मिलेगा कभी ना कभी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया ही प्रश्न आपको मिलेंगे आज के बाद। प्रीवियस ईयर प्रश्न और कुछ प्रश्न जो है से मॉडल सेट से उठाया गया है। मतलब कुछ प्रश्न प्रीवियस ईयर है और कुछ प्रश्न इसमें मॉडल पेपर से दिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सर दो संख्याओं के अंतर 4 है, दो संख्याओं के अंतर 4 है, उनके व्युत्क्रम का अंतर 21 है। व्युत्क्रम के अंतर 21 है, लेकिन संख्या नहीं पता है। संख्या आपको पता है? नहीं पता है। ये आपके लिए समस्या एक हो गया कि दो संख्या है उसका अंतर 4 है। अंतर का मतलब पता है, डिफरेंट होता है, फर्क होता है। डिफरेंट, फर्क को बोलते हैं। अच्छा, फर्क क्या होता है ये समझिए आप पहले। जैसे एक लड़का है, ठीक है, और एक लड़की है, वो दोनों के बीच क्या है? डिफरेंट है, फर्क है। फर्क क्या है? लिंग के आधार पे उसको हम फर्क कर सकते हैं। लिंग के आधार पे फर्क कर सकते हैं, क्योंकि स्त्रीलिंग और वो पुल्लिंग है, ये दोनों के बीच डिफरेंट है। ये फर्क अलग चीज हो गया। यहां हम फर्क के मतलब क्या समझते हैं कि जैसे हम यहां खड़ा है और यहां से हमारा जो बोर्ड का दूरी है ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है। मतलब एक संख्या यहां है और दूसरी संख्या यहां है, और ये दोनों संख्या के जो बीच का अंतर है, जो डिफरेंट है, वो कितना है? 4 है। लेकिन पता नहीं है कि किसके बीच का अंतर 4 है। तब यहां क्या करते हैं सर, लिखते हैं हम लोग माना कि संख्या x और y है। क्या मान लें? x और संख्या को सबसे पहले क्या मान लेना है आपको? x और y है। जो संख्या आपको, अच्छा मैथ ना दो ही चीज पर निर्भर करता है। चाहे तो आपको दे करके मांगेगा, चाहे मांग करके देगा, दो ही काम करता है यहाँ पे। सबसे पहले आपको संख्या दे दिया और दो संख्याओं का अंतर दे दिया, आपसे संख्या पूछ रही है। तो दो संख्या के अंतर बोला कि सर 4 है, तो हम बोले कि संख्या तो हमको पते नहीं है, तो लिखिए पहले जो चीजें आपको नहीं पता है कि माना कि संख्या x और y है। इतना तक लिख दिए। अब आते हैं सर प्रश्न से। अब आते हैं प्रश्न से। प्रश्न क्या कह रहा है हमारा कि दो संख्या के अंतर 4 है, मतलब दोनों संख्या के जो अंतर है ये कितना है? हम लिख दिए कि दोनों संख्या के अंतर 4 है। इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब पुनः प्रश्न के पढ़ रहे, ये लगता है कभी कभी निस्वेक झोंक में लिख देता है, क्या करता है। हम उसको लिख के दिए कोई आज क्वेश्चन, अब आ रहा है कुछ आज और क्वेश्चन। पहला वाला भी क्वेश्चन मिस प्रिंट है, सेकंड वाला भी क्वेश्चन आज मिस प्रिंट है। अब आओ थर्ड वाला, देखो क्या किया है। थर्ड वाला मिस किया है, क्या किया है देखिए। एरो में के से शुरू कर दिया है, पक्का ना वो गड़बड़ किया है आज। समझ गया? के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आज सब क्वेश्चन लगता है निशा टाइप हो गया आज। ये क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 84 नंबर। 4 कुर्सी तथा 3 टेबल की कीमत 2100 रुपया है। ठीक है, 2100 रुपया है, जबकि 5 कुर्सी और 2 टेबल का कीमत 1750 रुपया है। तो एक कुर्सी और एक टेबल का कीमत बताना है आपको। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं सर, यहाँ पे हमको 4 कुर्सी और 3 टेबल का कीमत है। हमको पता है कि हम गए दुकानदार के पास कि तो बोला, वहां पे क्या बोला कि अगर आप 4 कुर्सी और 3 टेबल खरीदिएगा तो 2100 रुपया लगेगा। ये के दामे नहीं बता रहा है, डायरेक्ट कितना से बता रहा है कि 4 गो कुर्सी और 3 गो टेबल लीजिएगा तो 2100 रुपया लगेगा। दूसरा ग्राहक पहुंच गया, उसको बताया कि 5 कुर्सी और 2 टेबल का कीमत 1750 रुपया है। अब आदमी कंफ्यूजन में हो गया कि लेना हमारा एक टेबल है, तो एक टेबल के दामे नहीं बता रहा और बोल रहा है कि एक टेबल और एक कुर्सी का कीमत हमको बता के जाइए आप। तब सबसे पहले एक टेबल और एक कुर्सी का कीमत हम निकालेंगे। तो माना कि एक टेबल, पहला टेबल एक कुर्सी है, पहले कुर्सी है ना, तो एक कुर्सी
एक कुर्सी का कीमत कितना रुपया बोल दे, कीमत जो नहीं पता रहता है 100 रुपया, 100 रुपया। उसी प्रकार एक टेबल का कीमत, एक टेबल का कीमत कितना रुपया, y रुपया। एक टेबल का कीमत और एक कुर्सी का कीमत 100 रुपया। एक टेबल का कीमत 100 रुपया, जब नहीं पता तो मानना ही पड़ेगा, कोई उपाय मेरे पास अब बचा नहीं है। अब चलिए पहला क्वेश्चन, 4 कुर्सी। अब 4 कुर्सी तो एक कुर्सी का कीमत क्या रुपया है, तो प्रश्न से चलिएगा, यहाँ पर कहां से चलिएगा, प्रश्न से चलिएगा। तो बोला कि सर 4 कुर्सी, तो बोले कि एक कुर्सी का कीमत तो 100 रुपया है, तो 4 कुर्सी की कीमत 4x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अब फिर बोला जोड़ना कितना, किसका रेट है, टेबल के। 3 टेबल, तो एक टेबल की कीमत y रुपया, तो 3 टेबल की कीमत हो जाएगा 3y रुपया। ठीक है, अब बराबर का कितना होता है, दोनों का पैसा जोड़ते हैं तो 2100 रुपया। आए बात समझ में। जरा मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। पुनः प्रश्न से लौट जाइए, कहां लौटना है, पुनः प्रश्न से। बोला कि सर यहां पे 5 कुर्सी, तो बोले कि एक कुर्सी की कीमत तो 100 रुपया है, तो 5 कुर्सी का कीमत हो जाएगा 5x रुपया। 2 टेबल, तो टेबल के कीमत कितना माने, y रुपया, तो क्या हो जाएगा 2y बराबर कितना रेट जोड़े से 1750 हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करते हैं सर, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को कर देंगे हल। समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को हल करने तो चलिए देखिए, समीकरण फर्स्ट हमारा है 4x प्लस 3y बराबर 21 और दूसरा है 2100 है जी। 5x प्लस 2y बराबर इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकेंड में हम लोग के पता है कि जब x y का मान निकालना हो तो यहाँ पे बराबर कीजिए वैल्यू का, तो यहाँ 2 से गुना करते हैं, इसमें 3 से गुना कर देते हैं। तो 2 से गुना कर देंगे तो 4 दूनी और 3 दूनी और 21 दूनी 4200 और 3 पचे 15 और 3 दूनी 6y और 17 नहीं 1750 है, तो 17 तिया 51 और 50 तिया 150, कितना हुआ 5250 रुपया। अब देखिए अब यो नहीं कट रहा है तो क्या करे, सबके ची बदल देते हैं नीचे। जब नहीं कटे और बराबर हो जाए तो ची बदले से कटता है तो काट दीजिए। कट गया, 8 में से 15 गया तो -7x और इधर घटाइए तो -8 की 1050, 1050 माइनस से माइनस के झमेला खत्म। x बराबर 1050 बटा हो गया 7 और 7 से 105 कटता है कितना मर्तबे, 5 मर्तबे। अरे 7 से 105 के मर्तबे कटता है तो 150 मर्तबे कटता है। 7 से 105 में भागा देंगे तो कितना मर्तबे कटेगा, अरे 15 मर्तबे करता है। 150 पगला नींद करता है तुम लोग। हम पूछ रहे हैं कि 105 जो है 7 से कई मर्तबे लगता है, तो कहता है 150 मर्तबे। हम पूरा पूछ रहे हैं, व्यायाम पूछेगा तोर नाम बताना, बाबूजी के नाम, हम तो पूरा बतावे थी हो, जितना पूछेगा उतना बतावेगा। कट गया कितना मर्तबे, 15 मर्तबे, 0 बच गया सर, 150 हुआ। तो जितना पूछे उतना। x का मान कितना हुआ 150, x का मान 100, लेकिन हमको x का मान अभी नहीं है, y का मान भी निकालना है। समीकरण फर्स्ट में x का मान कितना 150 रखने पर, कितना रखने पर 150 कहाँ, अच्छा इक्वेशन एक ही भी है, इक्वेशन एक ही भी है, केरो में रख दीजिए, दुइयों में रख दीजिए, तीनों में भी रख दीजिए, लेकिन जो लिखे ओरे में रखना है। हाँ तो 4 गुने x के जगह पे 100 और प्लस 3y बराबर 2100, 15 चको
60 है, 0 है तो रख दीजिए 0। प्लस 3y बराबर 2100 और 3y बराबर 2100 में चल जाएगा उधर 600, तो 3y बराबर 2100 में से 600 चल जाएगा तो कितना 1400 1500 और 3 से 15 कै मरतबे 5 मरतबे, 2 जीरो पर बच गया तो y का मान 500। हमसे क्या पूछा था कि सर एक कुर्सी का कीमत कितना, कुर्सी एक कुर्सी, तो एक कुर्सी को क्या माने थे, x माने थे, तो एक कुर्सी का कीमत कै रुपया, पूछा एक टेबल का कीमत 500, पूछ देता है पर सर 2 कुर्सी की कीमत 300, 5 टेबल का कीमत 2500। ठीक है, क्लियर। अगला पॉइंट पे आइए, नेक्स्ट पॉइंट और इजी हो गया। सर एक शंकु के आधार के त्रिज्या दिया हुआ है, शंकु के आधार के त्रिज्या कितना 5 सेमी और ऊंचाई 12 सेमी, तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। अब ये समझिए कि शंकु दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, शंकु के नीचे को वृत्त होता है, शंकु के नीचे को वृत्त होता है, ये सब चीज तीन बताए थे। अब बोला कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या सर 5 सेमी है तो 5 सेमी लिख दिए, और ऊंचाई कितना सेमी है 12 सेमी, तो यहाँ लिखिएगा कि सर त्रिज्या जो है वो 5 सेमी है और ऊंचाई कितना दे दिया 12 सेमी दे दिया। क्लियर है। लेकिन पूछा क्या, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका मतलब शंकु। ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल। अब सोचे कि सर यहाँ एल दिया नहीं है तो एल निकालना पड़ेगा। एल का फॉर्मूला एच स्क्वायर प्लस एच का मान 12 का स्क्वायर, अब आर के मान 5 के स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो अब 5 का स्क्वायर 144 और 25 जोड़ दिए कितना 169, 169 का वर्गमूल, तो एल कितना 13 हो गया। अब हमसे पूछा क्या गया है, शंकु का वक्र, अस्थाई से बोलना है, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बताइए शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल, पाई आर एल, पाई आर, पाई का मान आर के मान एल के मान 13। अब नहीं कटेगा सारी 7 से कोई ऊपर नीचे, 22 गुने 5 गुने 13 बटा 22 पचे गुने 13 बटा, अब 13 गुने 11 कीजिए, 13 गुने 11 करके 0 बैठा दीजिए ऊपर, इधर लीजिए ऐसे 13, देखो 13 और 13 3 4 1 हो गया ना जी, 1430 हो गया पूरा। अब 7 से भागा दे दीजिए, जितना मरतबे कटे वही हो गया शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बोलिए चौबीस 24.2 सही जवाब, गुड जवाब। ठीक है, अच्छा मैं तो नहीं बना रहा, सबको छोड़ दिया है। हाँ बनाते रहना सब, एक प्रश्न के नहीं छूटना चाहिए। और कल वाला अच्छा 204, ऐसे भी 24 कैसे होता है, 7 से 24 थोड़ी, कितना 1436 है, बिल्कुल रॉन्ग आंसर था। किसका था बोलो, चलो बोलो 204.2 हो गया। और कौन सी में था, सेमी में है, तो सर सेमी में ही आने वाला है। और क्षेत्रफल है तो स्क्वायर हो गया। चलिए शांत रहिए, धोआ जाइए, जगह उठा दिए अगला फार्मूला में। तो फार्मूला आज बड़ी हाईटेक ले ले हैं।
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के मदद से 960 और 432 का मस्सा ज्ञात करना है आपको। पहले भागा बनाएंगे हम लोग। पहले क्या बनाएंगे? 432 लीजिए और सर 960 लीजिए। यहाँ पर ही कै मर्तबे लगेगा? 432 2 मर्तबे लगेगा। तो बोलिए कितना आएगा? 864। घटा दिए तो 96। अब फिर यहां से ले लीजिए 432 को आगे कर दीजिए, फिर भागा दीजिए। कितना मर्तबे लगेगा? 96 से कितना मर्तबे गुना करेंगे? सब कैलकुलेशन करेंगे, कोई बैठा नहीं रहेगा। कितना मर्तबे जी? 4 मर्तबे लग गया। बोलिए सर 4 से 96 में गुना किया तो कितना आ गया? 384। और घटा दिए तो 48। सब प्रयास करते रहना है, सबके प्रयास करते रहना है इसमें। और 96 के आगे लाइए। अब बताइए कै मर्तबे? 2 मर्तबे। कट गया? कट गया। कट गया तो यहाँ लिख दीजिए 0 सर। 0 काटना नहीं, 0 लिखना है। अब स्टेप बनाते हैं इसको। ये हो गया पहला, नहीं पहला यहां से होगा। इसको लो, ये फिर गड़बड़ कर दिया भैया। हाँ अब देखो हो गया, ये हो गया कलर जो ऐसे आओ नौटंकी कर दी। कहे आज गड़बड़ हो रहा है इसमें, इसी को चेंज करते हैं, गड़बड़ होगा तो छोड़ो। हाँ देखो 3 स्टेप दिखाई दे रहा है। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, मतलब 3 चरण में ही बन जाएगा। कई चरण में? हाँ हमको कौन विधि से बोला था बनाने के लिए जी? ये तो भाग विधि हो गया नहीं, लेकिन मस्सा निकालना है यूक्लिड। हाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के मदद से निकालना है। तो सबसे पहले ए लिखो छोटा वाला के 432। अब बी लिखो बड़ा वाला के 900। फार्मूला लिखो ए बराबर बी क्यू प्लस ए कितना है? 432। ये बड़ा वाला के लिख दिए। अच्छा उल्टा कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बड़ा वाला के लिखना चाहिए हमको। इससे भी बन जाएगा, इससे भी बन जाएगा, लेकिन स्टेप को बढ़ जाएगा। ठीक है, तो स्टेप हम नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं। स्टेप नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं तो यहाँ कीजिए सर बड़ा वाला के लिखिए पहले 960 और 432। यहाँ देखिए इसका मतलब यह है कि जो 960 हाल है, ये 960 कैसे हाल है? तो ये 432 और ये दोनों गुना हुआ, ये जुटा है तो आ जाएगा 960। पहला स्टेप यही कहा। तो यहाँ लिखेंगे 960 बराबर हम बोल सकते हैं कि सर 432 गुने 2 प्लस 96। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप जो 432 हाल है ये 96 गुने 4 प्लस 48। तीसरा स्टेप जो 96 हाल है सर बोलेंगे ये 48 गुने 2 प्लस 0, और मस्सा होता है बी वाला 48। तो लिखना है सर कि जो मस्सा है वो 48 है। ठीक है, मस्सा कितना हो गया? 48 हो गया। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न। एक बेलन के आधार के व्यास, एक बेलन के आधार का व्यास 42 सेमी है तो ऊंचाई 10 सेमी है, तो इसका आयतन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? आयतन। बताइए बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? घर एक पढ़ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, चेक भी हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर। सही है जी? चलिए सही है तो सही हो गया। एक बेलन है, अब लड़की पढ़े लगी है। ठीक है, खाली नीतीश नौटंकी कर रहा है अभी। नीतीश आल है आज क्लास? आज तो वही दवाया था शुरू में ने। चल ये हो गया बेलन। ये क्या हो गया? और बोला कि सर बेलन का व्यास 42, तो बाहु व्यास यहां से यहां होता है, यह 42। कितना है? 42 सेमी। कितना सेमी? 42 सेमी। और ऊंचाई कितना सेमी? 10 सेमी। ऊंचाई कितना सेमी? तो यहां देखिए कि लिखना है सर त्रिज्या एकर तो आधा होता है, 21 सेमी हो जाना है।
और ऊंचाई हो जाना है 10 सेमी। और हमसे पूछा गया बेलन का आयतन। तो बेलन के आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/, और आर कितना है 21, और एक यहाँ आर 2 गो है। पावर का मतलब आर स्क्वायर, तो आर 2 गो हो, तो 21 गुने 21। अब एच कितना है 10। अब देखिए सर यहाँ पे 7 तिया कट गया, अब बच गया 22 गुने 3 गुने 21 गुने 10। और सब के कर दीजिए गुना, और वही हो गया आंसर। लेकिन आयतन है तो सेमी क्यू में होना है, क्योंकि देखिए पहले तो 22 दिया 66, और 66 गुने 21 कीजिए। एक की बार स्टेप नहीं भागना है, अन्य नहीं कितना 66 गुने 21 करेंगे तो कितना 1386। 1386 और एगो जीरो है तो जीरो बैठा दीजिए। और आंसर सेमी क्यू आयतन है तो बाबू सेमी। अच्छा सेमी में लिख के आप लोग बनाते रहिएगा, लेकिन हम समय के चलते बना देते हैं। हो गया क्लियर? आगे बढ़ने हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु A और बिंदु B से समदूरस्थ है। A से और B से, A से और समदूरस्थ है कौन? बिंदु P। y अक्ष तो क्या माने P बिंदु को 0,y, 0,y हो गया। और A कितना दिया है सर 6,5, और B कितना दिया है -4,3, -4,3। अब देखिए समदूरस्थ है, क्या है समदूरस्थ है। इसका मतलब समदूरस्थ का मतलब होता है कि दूरी समान है, मतलब बराबर है। दूरी का है तो इसका मतलब सर हम पहले ही दोनों के दूरी निकालते हैं। AP बराबर AB लिख दिए, AP होगा AP बराबर BP। अब AP का देखिए फार्मूला लगाएंगे हम, स्क्वायर कर देते हैं डायरेक्ट हम। तो स्क्वायर जैसे ही कर दिए ना तो AP का देखिए फार्मूला क्या हो जाता है। AP का फार्मूला AP स्क्वायर बराबर x1 माइनस होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का। इसी प्रकार इधर भी x1 माइनस x2 का और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। हो गया? कोई दिक्कत? बोलिए। अब यहां से क्या करना है, फार्मूला भी निकाल सकते हैं आप अलग अलग भी, कि सर हम पहले P से A की दूरी निकाल लेते हैं, दोनों की दूरी बराबर कर देंगे तो वही चीज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब x1 कौन है तो झमेला आ जाएगा। ये देखिए x1 यहां से अगर ऐसे बनाएगा तो ठीक है, इसको x1 मानिए तो x1 x2 y1 तो x1 x2 का होल स्क्वायर, y1 और y2 के होल स्क्वायर। और फिर इधर से चलिएगा तो x1 और y2 नहीं x2 अब माइनस यहाँ भी क्या करे प्लस, हाँ अब प्लस y1 और y2 3 के। जरा नहीं समझ में आ रहा है एक बार फिर से देख लो एक बार, ठीक है। ये देखो x1 होता है x2 होता है, जब ये दूरी निकालेंगे तब ये x1 y1, अगर इधर चलेंगे तो x1 x2 x1 y1। मान में किसी का दिक्कत है तो ठीक है, नहीं तो लिख भी ले सकते हैं आप। अब 0 में से 6 घटाएंगे तो -6 बचेगा, और -6 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 36। अब y -5 के होल स्क्वायर पे तोड़ना होगा तो बोलेंगे सर y स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर तो 25 और -5 दूनी 10y। अब 0 और 4 जोड़ेंगे तो 4 और 4 का स्क्वायर कर दिए तो 16। y स्क्वायर माइनस 9 माइनस प्लस, हाँ वहाँ -6y हो गया। अब देखिए यहाँ पर ही काटते हैं, जो काट रहा है उसको काट रहे हैं लोग के काटिए पहले। ई कट गया, अच्छा बराबर की साइड लाएंगे नहीं तो माइनस होते तो कट ही जाना है। हर बात समझ में नहीं। अब देखिए लाइए इधर माइनस कितना है 10y, उधर से आएगा तो प्लस
6y, अब नहीं आएगा, बराबर 16 प्लस 9, इधर से चल गए तो माइनस 36, माइनस कितना 25, ये घटेगा तो माइनस 4y, सब जाते जाते एक तरफ कर दिए, y वाला किधर लेके चला है और बाकी जो अंक बच गए सो उधर भेज दिए। अब बताए 16 और 9 25, माइनस 36 और माइनस 25, कट गया प्लस माइनस, माइनस 4y बराबर माइनस, माइनस से माइनस के झमेला खत्म और 4 से 36 के झमेला 9 मरतबे, y का मान तो 0 कॉमन 9 हो गया, 0 कॉमा 9 हो गया। बोलिए कंप्लीट। अब कितना नंबर पर आ गए जी? 9। आज 3 प्रश्न बर्बाद कर दिए, सही ना? मेन प्रश्न चल गया आज। आज 3 प्रश्न मिस्टेक हो गया, चल गया। हाँ, उसको कल फिर से लेकर आएंगे, क्या क्वेश्चन सब इम्पोर्टेंट था लेकिन टाइप को वाला कर दिया है गलती। टाइप हम अपने से करने में समय नहीं मिलता है, रातें देखते हैं 12-1 बज जाता है टाइप करते लिखते लिखते क्वेश्चन। रातें नोटिफिकेशन किए जारी लगता है 12 बजे के आसपास, 12-15 में ग्रुप में जुटल होंगे आप, तो 12-15 में रातें सोए आप, फिर यहाँ उठ के आ जाए पड़ता है हमारा 5 बजे। बहुत मुश्किल से उठते हैं तो कई बजे? 5 बजे में उठते हैं। ऐसे तो 4 बजे रूल है, अगर हम 11 बजे सोएं तो 4 बजे और नहीं तो 5 बजे। 5 बजे उठे तो 1 ही घंटा में जितना भी फ्रेश होकर के खाना खाना है खाना खा लीजिए, स्नान करना स्नान कर लीजिए, और 6 से लेकर के आधा घंटा हमको यहाँ आने में लगता है 6:30। ठीक है, 6:30 के बाद क्लास स्टार्ट हो जाता है। सुबह में बैच जो है से फुल हो गया है, और कल से एक और टीचर के ले लिए हैं, बैच दे दिए हैं। ठीक है, सब के तो क्या करे, तो उस समय ज़्यादा रिक्वेस्ट नहीं आ रहा था टीचर के, तो एक और कल से एप्लीकेशन पे भी और यूट्यूब चैनल पे भी और इंस्टाग्राम तीनों पर कल से लाइव रहेगा 8 बजे से जनरल कंपटीशन के लिए। ठीक है जी सर, लाइव रहेगा। 2 चैनल रहेगा, एक जीनियस कैरियर पॉइंट और एक रेडियंट 0.1 से, 2 चैनल है। ठीक है, हाँ, रेडियंट 0.1 से और एक जीनियस कैरियर पॉइंट, तो ये मेरा अपना चैनल है, इससे लाइव रहेगा। ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी जाइए, एप्लीकेशन पे भी जाइए, एप्लीकेशन पे भी फ्री सुविधा भी है। ये महीना भर आराम से जो घर में होगा जनरल कंपटीशन की तैयारी करो, अब बोल दिए कि एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और फ्री तैयारी कीजिए आप जनरल कंपटीशन का। समझ गए? और बाकी पैसा लगेगा इसके बाद दूसरा महीना से। क्या सब अगर फ्री पढ़ावे लगेंगे तो फिर रोजी रोटी कहाँ से चलेगा? हम अन्य रोड पर चलाएंगे डायरेक्ट। ये कहीं सबसे सस्ता में पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी भी तो अनेक सबसे सस्ता में पढ़ा रहे हैं, महंगा में पढ़ा रहे हैं। हमको प्रतिदिन फोटोकॉपी के खाली पेज कितना खत्म होता होगा? ठीक है, 2 अगर आप फोटोकॉपी कराते तो 2 प्रतिदिन मिल रहा था, तो 100 रुपये पर स्टूडेंट पर तो इसी महीना में खर्च है आपको फोटोकॉपी के ऊपर। ठीक है, और मेरे पास सोचे फिर कितना बचता होगा। जो आप एप्लीकेशन छोड़े थे सर, उसमें 100 रुपया मांगा। जी हाँ, 100 रुपये मांगेगा लेकिन 99 रुपये मांगेगा। अभी नहीं, उसमें फ्री चलेगा, फ्री चलेगा लेकिन हाँ, डाउनलोड होते समय नहीं सर, हो ही नहीं रहा, 100 रुपया खोज रहा है। मतलब डाउनलोड करने से पहले 100 रुपये खोज रहा है। अच्छा, ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं सुविधा। अच्छा, हम देख लेंगे इस एप्लीकेशन वाला से बात करके। और हाँ, वीडियो चालू करने से खोजेगा पैसा। तो आप एक पैसा जमा करे वाला कोर्स है, आप उसमें चल गए हैं, गलती जगह पहुंच गए हैं आप। ठीक है, एगो बिना तिलक वाला, एगो तिलक वाला भी रहता है। ठीक है, तो आप तिलक वाला में पहुँचल हैं, बिना तिलक वाला आएगा। ठीक है, बिना तिलक वाला अभी जाएंगे ना पढ़ाने के लिए, वो बिना भी तिलक वाला चलेगा बैच। अभी कितना बैच है? जिसके ठीक 15 मिनट बाद, 15 से 20 मिनट बाद आपका जैसे पूरा करेंगे तो उसमें चलेगा क्लास, जिसमें आपको अगर किसी का छूट गया होगा वास्तविक संख्या, तो आज वास्तविक संख्या स्टार्ट होने वाला आज से।
तो जो स्टूडेंट लास्ट में जुड़े होंगे ना, वो वास्तविक संख्या के भी चैप्टर अगर घर में मौका मिले तो देख ले कीजिएगा। समझ गए? फिर से नया बैच आज मैथ का शुरू हो गया है और आज से हम भारतीय बॉन्ड शुरू करें, क्योंकि केसी सिन्हा पूरा हम PDF पर दे दिए हैं, ठीक है, और भारतीय बॉन्ड शुरू हो रहा है। क्या चीज? क्योंकि बात कर चुके थे भारतीय भवन वाले से, ठीक है, एग्रीमेंट भारतीय भवन वाले से हो चुका था। पिछला बार केसी सिन्हा था, केसी सिन्हा चल रहा था, अब में भारतीय भवन। इसके बाद आएगा, क्योंकि जितना बुक 10वां का अवेलेबल है ना, सब का वीडियो मिलेगा यहाँ पे टोटल का, चैनल पे आइएगा तो हर बुक का हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सब बुक के इस पर अवेलेबल हो जाए, चाहे वो केसी सिन्हा रहे, चाहे RS अग्रवाल रहे, चाहे कोई अग्रवाल रहे, सब के राह में चलेगा काम। समझ गया पिंटू? पिंटू नीतीश कहाँ है? 91 नंबर प्रश्न आ गया, कर रहा है सिद्ध कीजिए। क्या करना है? सिद्ध करना है। नीतीश सिद्ध मतलब समझ में आता है? बोला सिद्ध नहीं करना है, टेढ़ वाला सिद्ध नहीं है, प्रूव्ड करना है, साबित करके दिखाना है कि ये बराबर ये होता है, मतलब राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड होता है। ठीक, तो यहाँ चलिए सर LHS से चलते हैं, हम LHS से चलेंगे, बहुत ईजी LHS से। हम क्या करेंगे बाबू, ये दोनों ऐसा ही झलक रहा है कि सर भिन्न के जोड़ तो लग रहा है देखे में, तो भिन्न के जोड़ बना लेंगे हम कि 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा के एलसीएम लेंगे तो यही हो जाएगा। हो गया? कोई दिक्कत? 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा के एलसीएम लीजिएगा तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, एलसीएम हो गया। अब इससे इसमें भागा दिया नीचे में पूरा में, तो ये तो कट जाएगा, ये बच जाएगा साइन थीटा, ऊपर भी साइन थीटा, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस इससे ये कट गया तो 1 प्लस क्या बचा, कॉस थीटा के क्या कर दे सर, होल स्क्वायर कर दे, यही नहीं कर दे। अब बताइए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर ऊपर दिखाई दे रहा है, तो बोलेंगे कि 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दिए, खाली कुछ नहीं किए हैं। अब इसको गुना करेंगे तो गुना भी कर सकते हैं सर, नहीं करना है तो नहीं कीजिए, नहीं करते हैं ज़्यादा बढ़िया रहेगा। 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि सर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा के जोड़ते हैं तो 1 आता है, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1, तो जोड़ेंगे कहीं भी रहेगा तो 1 के होना है। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो अब प्लस 2 कॉस बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, हो गया। अब देखिए 1 जोड़ दिए तो 2 प्लस 2 कॉस थीटा, 2 प्लस 2 कॉस थीटा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए 2 कॉमन ले ले, तो बताइए 2 कॉमन ले लिए हम तो क्या बच गया, 1 प्लस कॉस थीटा। बताइए यहाँ से 2 दोनों से कॉमन निकाल लिए, 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे 1 प्लस इंटू साइन थीटा, ये कट गया, क्या बचा 2 बटा साइन थीटा। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हम, 2 गुने 1 बटा साइन थीटा और 1 बटा साइन थीटा का फार्मूला कॉसेक थीटा होता है, तो हो जाएगा 2 कॉसेक LHS बराबर, ये हमने क्या किया, खोजी बोल रहा है सुधीर, प्रूव्ड होता है, प्रूव्ड साबित, ठीक है। थोड़ा मिस्टेक कैसे होगा, थोड़ा मिस्टेक में बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा। अब अगला प्रश्न आइए, अभी बहुत प्यास लग रहा है हमको, ठीक है, तो पानी लेकर आना पड़ेगा, क्या गला बहुत सूख रहा है। इंजेक्शन बहुत हार्ड मेरा चल रहा है, अभी मेरा डिक्की में देखेंगे तो कम से कम 10 गो इंजेक्शन रखा हुआ होगा, मैक्सिमम 10 से 12 गो रखा हुआ होगा, मिनिमम भी। तो
एक एक इंजेक्शन ऐसा है ना कि हमको शाम के जाने के बाद 3 गो नारियल खाली पीना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद और अगर ठंडा मिले दही हुई तो दही हुई पिए पड़ता है। इतना हार्ड इंजेक्शन चल रहा है, समझ गया। सुई गर्म नहीं है, वो पेट को बहुत गर्म कर देता है, ठीक है, जिससे फिर कई प्रकार की बीमारी उत्पन्न हो सकता है। खाली एंटीबायोटिक चल रहा है, एगो सुबह एगो शाम, और प्लस टैबलेट भी एंटीबायोटिक चल रहा है। हो गया। चलिए अगला पॉइंट, तब तक चलते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ, कह रहा है 5.234 को P/Q के रूप में लिखना है। कौन रूप में? P/Q के रूप में लिखना है, तो P/Q के रूप में लिखेंगे। थोड़ा सा उसको भी आने दीजिए, ठीक है। पानी पी लेते हैं, उसके बाद आगे 2-3 मैथ है उसको क्लियर कर देंगे। तब तक आप सोल्व कर सकते हैं, क्या पानी पियेंगे तभी आगे बताएंगे। नहीं, डाल दीजिए खाली गिलास में, यहीं रख दीजिए, पानी जरूरत पड़ेगा तो पी लेंगे हम। हो गया। तो चलिए सबसे पहले आपको दिया हुआ है कि सर PQ के रूप में बदलना है इसको। रैंकिंग जो है आपको 2, 3, 4 पे है, 2, 3, 4 पे है। तो जब इसको हम बनाना शुरू करेंगे तो लिखते हैं माना कि x बराबर 5.234 ना जी, 234 पे रैंकिंग। ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर 5.234 234 ऐसे से चलते रहेगा। रैंकिंग का मतलब ये होता है कि 234 जो है बार बार दोहरा रहा है, बार बार दोहरा रहा है। अब क्या करो कि पॉइंट के बाद 3 अंक है। कितना अंक है? 3 अंक है। हम मान लेते हैं पे सर 100x, 1000x, 1000x, और प्लस जिस पे रैंकिंग नहीं है कितना? 5। अब बराबर यहां कितना मान ले? पूरा अंक को 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4 और प्लस x, प्लस x तरीका इसको कहीं बनाने के लिए सबसे इजी तरीका आपको यही है। क्या कीजिए, इधर 100x मान लिए, 1000 प्लस जिस पर रैंकिंग नहीं है और जिस पूरा अंक लिख दीजिए उधर। अब लाइए उधर घटा करके 1000x माइनस x हो जाएगा। अब 5, 2, 3, 4 उधर चल गया तो -5, और घटा दिए तो 999x, यहाँ घटा दिए तो 529। तो x बराबर हो गया सर 529, अब बटा में 999 हो गया। सबसे इजी तरीका यही है, इससे ज़्यादा इजी तरीका नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? ये और इजी हो गया।
निम्नलिखित के मान निकालना है, निम्नलिखित का मान निकालना है। तो सबसे पहले यदि हम निम्नलिखित का मान निकालना शुरू करेंगे तो हम बताए थे कि पूरक पे आधारित प्रश्न है। तो क्या करेंगे सबसे पहले बोलिए, साइन 50 डिग्री है, साइन तो साइन है तो सर साइन लिख दो और लिख दो 90 डिग्री। अब कितना घटा दे कि 50 चल जाए, 50 बच्चे मतलब 40 है ना। और कॉस नीचे एक ही को बदलना है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे कॉसेक है, क्या है 90 लिख दो, कितना घटाएं कि 40 बचे 50, एगो लिख दो नीचे वाला जो है से एसीसी होता है 50। अब माइनस क्या है, माइनस है। अब चलिए अगला पॉइंट पर, माइनस है तो ठीक है, थोड़ा छोटा कर देते हैं जी, ज्यादा बड़ा है। 4 कॉस, तो सर कॉस 50 डिग्री, तो कॉस है तो कॉस लिख दो, हम बोले 90 में से घटा दो, कितना घटाए 50 आएगा 40। इंटू क्या है कॉसेक, कॉसेक 40, कॉसेक क्या किए इसमें, एक ही बात हम ध्यान में रखें कि एगो के हम घटा रहे हैं, एगो के छोड़ रहे हैं, एगो के घटा रहे हैं, एगो के हम छोड़ रहे हैं, एगो घटाएंगे एगो के छोड़ेंगे। अब बताइए इसका फार्मूला था साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के फार्मूला कॉस थीटा, तो थीटा की जगह पे 40 डिग्री तो 40 डिग्री और कॉस 40 डिग्री तो कॉस 40 डिग्री। सर सेक 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला होता है, कॉस सेक 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला सेक थीटा, तो थीटा की जगह पे 50 है -4। अब कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला साइन 40 डिग्री इंटू कॉसेक 40 है ना, कॉसेक 40 डिग्री हो गया। एक देखिए तो कट रहा है, काट दिए तो एक आ गया, काट दिए तो सर एक आ गया, -4 गुने, ये गुना करेंगे तो 1, तो 1 1 और 4 1 कम 4, 2 में से 4 गया तो -2 हो गया। क्लियर। और आज का लास्ट प्रश्न कहाँ चल गया जी, लास्ट के प्रश्न कहाँ गया है, नहीं था, हम और एक प्रश्न दिए थे हम, अब कहाँ भेजा है, खनी ने भेजा होगा। आज शुरुए से माहौल गड़बड़ा दिया, शुरुए में 3 प्रश्न होने गायब, 1 प्रश्न होने गायब। एपीजे अब्दुल कलाम, सपने को सच करने के लिए सपने देखने पड़ते हैं पहले। एपीजे अब्दुल कलाम के कहना, सपने को सच करने के लिए सपने को बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि कोई सपना पूरा हो जाए तो उस सपना के पूरा ध्यान से देखिए, ठीक है। लेकिन सपना देखते समय रास्ता सही होना चाहिए, मार्ग सही होना चाहिए, नहीं तो विनाश का रास्ता भी प्याज चलाएंगे, ठीक है। सपना वही देखना है जो भविष्य में अच्छा कर सके जिससे हम, ठीक है। अब सपना देख लेगा लन फन वाला तो फिर कहाँ से सीख पाएंगे। अब सपना, अच्छा सपना देखने में भी ना लोग बड़ी कंजूसी करता है, सपना भी देखना है, कंजूसी नहीं करना है। सपना में कहा जा रहा है ना पैसा लग रहा है ना कुछ लग रहा है, सपने देखना है तो बढ़िया से देखो। कोई पूछे बाद में आगे चल के क्या बनेगा तो डायरेक्ट बोलो कि हम एसपी जीएम बनेंगे या डीएम बनेंगे, एसपी कलेक्टर बोल दो, बोलने में क्या लगेगा तुम्हें, नहीं। सपना भी देखे में आदमी की कंजूसी, सपना देखना हमेशा बड़ा बड़ा होए चाहे मत होए, लेकिन प्रयास करना है। सपना देख लिए तो प्रयास भी करना है, प्रयास करना है, अपनी जी जान लगा देना उसके पाने के लिए। तब सपना चाहे जितना बड़ा भी रहेगा वो जरूर एक दिन हासिल होगा, चाहे जितना बड़ा भी रहेगा। एपीजे अब्दुल कलाम की देखो कहानी है। एपीजे अब्दुल कलाम जो है एक गरीब, बार बार इसकी हम लाते हैं क्योंकि यही एक ऐसा मिसाइल मैन है
जो बहुत नीचे से आगे जा करके उठे, बहुत नीचे से, बहुत नीचा लेवल से, जो कभी लोग दुनिया में सोचे नहीं थे कि एपीजे अब्दुल कलाम जिंदगी में ऐसा कर पाएगा, और करके दिखाए एपीजे अब्दुल कलाम। तो सपना देखना चाहिए, और सपना जो है लेवल के हिसाब से नहीं देखना चाहिए, हमेशा ऊंचा देखना चाहिए कि गिरे भी ना तो कोई लेवल पर रुक जाए हम। देख, अब मान लीजिए सोच ही रहे हैं कि सर 300 नंबर ले लाना है, 300 नंबर ले लाना है, अगर गिरे तो सेकंड पर आएंगे नहीं, और सेकंड मेरा अगर एम ए है, लक्ष्य मेरा सेकंड है, तो गिरेंगे तो कहाँ आएंगे? थर्ड पर। अगर मेरा थर्ड लक्ष्य है कि सर पास हो जाना है, अगर बाय मिस्टेक कदम पीछे हट गया और गिर गए तो फेल हो जाएंगे। और अगर सपना देख लें कि नहीं बिहार टॉपर आएंगे, तो अगर मान ली मिस्टेक भी करेगा वहां से जाकर के तो 450 नंबर में आके गिरेगा, जिला टॉप में आके गिरेगा, जिला टॉप पे फेल करेगा तो स्टेट लेवल अति प्रखंड लेवल पर गिरेगा, वहां से भी फेल करेगा तो गांव लेवल पर आएगा, स्कूल लेवल पर आएगा। तो सपना हमेशा ऊंचा देखिए, अल्लाह फंद सपना नहीं देखिए, ठीक है? किताब का सपना देखिए, कुछ बनने का सपना देखिए, जिंदगी में जरूर एक दिन हासिल होगा, ठीक है? क्योंकि कोई भी कार्य हम जब करते हैं तो हम लोग पहले हेजिटेशन के साथ करते हैं, कोई चीज कार्य में हेजिटेशन नहीं कीजिए। कोई भी बोलते कुछ हाँ जानते हैं, कभी भी काम से कतराइए नहीं, कोई भी काम से आपकी जिंदगी में नहीं जानते उसके बारे में बोलिए हम जानते हैं, बोलिए कर देते हैं, ठीक है? तो हमेशा कोई भी काम आप नहीं जानते हैं, अब हर चीज की नहीं बोल रहे हैं, ठीक है? अब ट्रेन तुमने चलावे जान रहा कर ट्रेन दीजिए चला देते हैं, एरोप्लेन दीजिए चला देते हैं। तो हर चीज़ की ट्रेनिंग होता है, लेकिन बहुत सारा काम से जो हम लोग कतराते हैं, जैसे और बहुत सारा चीज़ हो गया, घर में कोई काम कर दिया कि देखो जाओ बाजार से सब्जी लेकर आओ, तो उसमें कतराने नहीं, आप बाजार जा रहे हैं उससे भी आपका माइंड फ्रेश होता है, ठीक है? या कोई चीज़ें हम खरीदने के लिए जा रहे हैं उससे भी हमारा दिमाग खुलती है, वहाँ भी मैथ का ही काम होता है। पढ़ाई तो सब वही जगह पर यूज होना है कि जोड़ने नाड़ने में प्रयोग करना है, मैथ कहाँ उपयोग करते हैं? जोड़ने नाड़ने में। तो मैथ का सब दिन उपयोग करना है हम लोग को, मैथ का उपयोग जोड़ने नाड़ने में, जोड़ घटाव में होता है, और कहीं तो होता नहीं मैथ का उपयोग, होता है मैथ का उपयोग? बोलिए। सब मैथ पे आधारित है, केमिस्ट्री के बिना जिंदगी संभव नहीं है, फिजिक्स के बिना जिंदगी संभव, मतलब साइंस के बिना कोई भी संभव नहीं है। हर चीज का नॉलेज होना चाहिए, साइंस का भी नॉलेज होना चाहिए और मैथ का भी नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज हर विभाग का होना चाहिए आपके पास। नहीं पढ़ रहे हैं फिर भी नॉलेज रखने के लिए जरूर पढ़िए आप। नॉलेज के लिए, रिजल्ट के लिए कभी जिंदगी में नहीं पढ़ना, रिजल्ट के लिए कभी नहीं, हमेशा पढ़ना है नॉलेज के लिए कि सर सीख रहे हैं, कुछ भी सीख रहे हैं, नया सीख रहे हैं, और सीखने का हर पल प्रयास करो। और कोई ऐसा दिन नहीं जाए ना जिस दिन हम कुछ सीखे नहीं, कोई ऐसा दिन का खाली मत जान दो, क्योंकि समय बहुत अनमोल है, ठीक है? समय एक बार चल जाता है तो दोबारा किसी के पास लौट के नहीं आता है, तो समय के हमको नहीं बीतने देना है, चाहे जितना प्रयास लग जाएगा, ठीक है? हम लोग जब पढ़ना बैठते हैं तो नींद नहीं आना चाहिए, रात में नींद नहीं आना चाहिए जब तक हमारा काम कंप्लीट नहीं हो जाए, ठीक है? नींद उड़ जाना चाहिए, सपना ऐसा देखो कि नींद उड़ जाना चाहिए, और सपना सपना के देख लीजिएगा तो प्रोग्राम भी गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है? नहीं, अब धुरंधर रहेगा सर कल तू सपना के देखे ले, पहुंचो लोग सपना के देखे लो, हाँ नहीं। और कोई पूछेगा थी कहाँ कहाँ, तो जाके वीडियो भी दिखा देगा उसको कि देखिए बोले हैं कि सपना के देखे लो, करो नाम भी रहेगा वहाँ पहुँचल रहेगा नहीं, वहाँ पहुँचल रहेगा, नीतीश नहीं रहेगा तो वहीं पहुँचेगा। चल रहा है अभी सिलेंसर चल रहा है। कभी कभी हम लोग की भी अति करल करो, क्या बोलते हैं, हम अन्यों भी टेस्ट करावल करो कैसन लगता है, टेस्ट ड्राइव करेंगे तब ना आगे हम लोग भी उस पर चलेंगे। टेस्ट ड्राइव बहुत जरूरी है जिंदगी में। तो जितना मैथ आपको बताया जाए ना, छोड़ना नहीं है एकदम, सर जितना भी मेहनत करना पड़े हमको करना है। और हम लोग स्टूडेंट लाइफ में है ना, तो जैसे भी मेहनत करना पड़े एकदम पीछे नहीं हटना मेहनत करने में। हम लोग कोई भी नामुमकिन नहीं है। आप चाह गए कि सर ये मुमकिन है, जितना भी कमजोर स्टूडेंट है हर चीज मुमकिन है, खाली आप चाहिए दिल से कि नहीं हमको मैथ सीखना है, साइंस सीखना है, साइंस में अच्छा नंबर रखना है, आप कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए क्या करना है, खाली आपको मेहनत करना है। क्योंकि बार बार बता रहे हैं कि हम लोग भी जिस क्लास आते हैं ना, तो हम लोग आते हैं कि नहीं हमको पढ़ाना है खाली। अगर इसके हिसाब से हम प्रतिदिन क्लास चलाएंगे ना,
तो फिर ना आपको समझ में आएगा ना हमको समझाने में भी अच्छा लगेगा। हम लोग आते हैं तो खुद पहले हम लोग क्वेश्चन तैयार करते हैं, उसके बारे में देखते हैं, गैस्ट्रिंग करते हैं, छांटते हैं, उसके बाद हम लोग क्लास में आते हैं। हम लोग भी यहाँ से जब जाते हैं, मेरा 6-7 बजे क्लास खत्म होता है तो हम जाते हैं तो मेरा 11-12 कभी कभी 1 भी बज जाता है। कोई कोई तो ऐसा दिन होता है कि 2 भी बज सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। जिस हिसाब से बैच चलता है, मतलब कौन बैच में ज़्यादा कॉन्स्टेंट देना है, पैकेज किस में डालना है, किस में नहीं डालना है। तो नींद नहीं आना चाहिए, जब तक हम पूरा नहीं करते हमको नींद नहीं आता है। हम पूरा कर लें, कल के क्लास टेंशन फ्री हो गया, अब आराम से सोएंगे। 5-6 घंटा भी सो लिए, 4 घंटा भी सो लेंगे तो फिर दिन भर आराम से पढ़ाते रहेंगे। 2 घंटा भी सो लेंगे तो दिन से आराम से पढ़ा लेंगे। लेकिन पैकेज नहीं बनाए हम बाय मिस्टेक, और कल का पूरा क्लास का शेड्यूल नहीं बनाए हम, तो हमको मॉर्निंग से ही नींद का कई बार रात में 4 बार 5 बार नींद भी टूट जाएगा हमको। लेकिन हम फ्री माइंड से सोते हैं, तभी आप फ्री माइंड से सोइए जब एक दिन का काम पूरा हो जाए। एक दिन का काम पूरा हो, सर ये इतना मिला था, आज नहीं होगा तब तक नहीं सोएंगे, कर ही के सोना है। 2-4-10 दिन आदत बनाओ, फिर आदत ऐसा बन जाएगा ना कि किताब छोड़ने का मन नहीं करेगा। तुम बात बता रहे हैं, किताब छोड़ने की इच्छा नहीं करेगा और तुम तो घूमना छोड़ दोगे। हम लोग दिन भर तो किताबें के साथ रहते हैं सर, मॉर्निंग में 6 से लेकर के 6 शाम तक 12 घंटा किताब के साथ, और फिर घर किताब के साथ 11-12-1 बजे तक। या तो आप ग्रुप में जो तो नोटिफिकेशन देखेंगे क्या बजे हम पैकेज के नोटिफिकेशन जारी किए, हर घंटा पर हम रूटीन जारी किए। जैसे जैसे मतलब शेड्यूल बनते गया मेरा, पहला मैं आपका जो पैकेज टाइप हो रहा था ये वाला 1 लाइनर वाला, इसके बाद शेड्यूल तैयार करके ग्रुप में डाले होंगे 11 बजे के आसपास। उसके बाद फिर 12 बजे आपका इस क्वेश्चन का PDF तैयार होता है, इसको डाले। फिर लगता है 12-15 में आपका उस 10th का क्लियर हुआ तो उस 10th को डालें हम। फिर मतलब जो नया 10th आज से शुरू होने वाला है, मैथ ऐसे बैच शुरू हो गया, रनिंग बैच है लेकिन मैथ आज से शुरू होगा, तो उसमें हम लोग डालें। तो ये प्रोसेस होता है कि जब तक हम अपना काम पूरा नहीं कर लेना, कल के लिए हम आगे सोचते, कल के सोचते हैं, आज तो करने नहीं है। कल क्या करना उसका हम लोग पहले रिवर्स लेके चलते हैं कि कल हमको क्या क्या करना है दिन में, उसका पहले रिलीफ हो जाते हैं। बाय मिस्टेक कोई काम भी आ गया तो काम निकल जाएगा हम लोग को। तो 2 से 10 दिन 20 दिन लगाइए, 30 दिन लगाइए, मेहनत जब शुरू कर दिया, किताब से बात करना शुरू कर दिया, किताब आपसे बात करना जब शुरू कर दिया तो फिर ना आपको मोबाइल अच्छा लगेगा, ना कोई गाना अच्छा लगेगा, और ना ही तो और कुछ आपको डांस जो देखते हैं वो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। बता रहे हैं किताब में इतना खूबी है, किताब जब आपसे बात करने से अच्छा दोस्ती नहीं होता है। किताब से दोस्ती की जगह बेवफा भी निकलेगी ना तो तकदीर बना के जाती है। ठीक है, किताब जो होता है अगर मान लिए कि आपको बर्बाद भी करेगी ना तो कुछ ना कुछ बनाइए के जाएगा उचर, चाहे SP बना के जाए, चाहे DM बना के जाए, चाहे डॉक्टर बना के जाए, चाहे मास्टर बना के जाएगा, कुछ ना कुछ आपको बना करके जाएगा किताब। लेकिन यदि हम गाना के साथ अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, सोशल मीडिया में अगर अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं तो हमारा समय फालतू जा रहा है। और मनोरंजन करना है जिंदगी में, मनोरंजन नहीं छोड़ना है। मनोरंजन का टाइम होता है, दोस्त 4-5 गो आए तब मनोरंजन कीजिए। ऐसा नहीं कि हम लोग मनोरंजन के साधन में नहीं रहते, हम लोग भी मनोरंजन के साधन में रहते हैं। हमारा 3-4 को जब दोस्त आए हम लोग एक जगह हो जाएंगे ना तो फिर कखनी मॉर्निंग होगा कखनी सुबह होगा पता नहीं चलेगा, बातें करते करते। हम लोग बाय मिस्टेक 1 जनवरी जैसे हम लोग सब एक जगह हो गए थे, तो हम लोग मॉर्निंग 10 बजे बैठे थे 1 जनवरी को, और हम लोग उठे थे 11 बजे रात के। ठीक है, खाना वाना खा घर से गए थे, अपना अपना सब घर से हम लोग खाना खा गए थे, क्योंकि हमारे लिए हर साल नया होता है, हर दिन नया साल होता है। तुम्हारे लिए 1 तारीख नया होता है, हमारे लिए हर दिन नया साल होता है। क्योंकि आज क्या तारीख है? 10 तारीख, कल 11 तारीख आ जाएगा, 11 तारीख पीछे फिर थोड़ा ना रिवर्स आने वाला है। हर साल तो नए है 11। अब बताइए कि सर 11 जनवरी दोबारा आएगा? नहीं आएगा। तो 12 नहीं आएगा तो नए साल में आ गए ना। अब कौन हिसाब से नया साल होता है? वही हिसाब से 11 जनवरी अब नहीं आएगा उस कोई साल, तो हर दिन नया है। अब सोचिए, खाली 1 जनवरी नहीं है, हर दिन हमारे लिए नया साल है। तो नया साल के आप मिस नहीं कीजिए, हर दिन नया है तो हर दिन नया सीखिए, हर दिन नया कुछ कीजिए, तब जाकर के आप आगे बढ़ पाएंगे। एक दिन बढ़ पाएंगे इतना कि लोग देखते रह जाए। ठीक है, इस टाइप से मेहनत करो। मेहनत शुरू बार करेंगे तो लोग बुराई तो बहुत करेंगे। ठीक है, स्ट्रगल्स करना बहुत जरूरी। जिंदगी में स्ट्रगल करेगा ना, पहचान, शिक्षा ऐसा ना कि आपको बड़ी दूर दूर से पहचान करवा देगी। रात के 6-7 बजता है ना तो शायद हमको जगह 5 या 6 के टीचर का फोन नहीं आता होगा कि सर एप्लीकेशन पर हमको भी टाइम दीजिए, या तो फिर क्लास में हमको भी टाइम दीजिए, फिर ही आकर के पढ़ा देंगे, अगर वो टीचर ऐसा कहता है। तो अगर हम स्टार्टिंग से अगर मेहनत नहीं किए होते तो सोचो कि आज यहाँ पे नहीं आने के लिए कोई कहता, गया से टीचर रिटर्न होने के लिए नहीं कहता, पे इतना मान लीजिए। गया से कोई टीचर यहाँ पे रिटर्न होने के लिए कहता, गया से एक टीचर आने के लिए तैयार है यहाँ पे मंझौली में। बता रहे हैं आने वाला समय में ऐसा होना चाहिए कि मंझौली के नाम से लोग नहीं, जीनियस के नाम से लोग जानेगा। समझ गया?
बोला अगर पूछेगा ना कि घर कहाँ है, मंझौली नहीं पता है, बोल देगा जीनियस, बता देगा कि अच्छा वहाँ है, ऐसी पहचानना शुरू कर देगा। आज भी आप गया में कोई टीचर जगह पढ़े चल जाइएगा, मंझौली बताएगा आपको नहीं बताएगा, लेकिन कोई टीचर के पास गया हम बता रहे हैं। ज्ञान आई सबसे बड़ा टीचर अभी है वरुण सर, उसके पास आप जाइए और बोलिए कि जीनियस कैरियर पॉइंट में हम पहले पढ़ते थे। अगर एक बार में नहीं चिन्ह गए तब बोलिएगा। या भूसंडा कोई टीचर जाइए, ऊपट्टी कोई टीचर जाइए, नदी ऊपट्टी, ठीक है। तो इतना कम से कम तो रहेगा ना कि जाए वहाँ पढ़ने के लिए तो हर टीचर समझ जाए कि हम वहाँ से आए हुए हैं, जीनियस कैरियर पॉइंट से पढ़ के आए हुए हैं। समझ गए? एक को गया में टीचर जिसके पास हजार बच्चे का बैच है ना, वो कहता है कि सर डिजिटल बोर्ड का हमको अभी सपना नहीं है, ठीक है, हमको सपना पूरा कीजिए। हम कहते हैं आइए हम ही सपना पूरा करेंगे सबके, ठीक है, सबके सपना हम ही पूरा करेंगे, चाहे जैसे भी पूरा करेंगे। और जिसको सपोर्ट करेंगे दिल से सपोर्ट करते हैं। जो भी टीचर के चाहे स्टूडेंट हो, मन से सपोर्ट कीजिए, दिल से खुल के एकदम, कि आपको सपोर्ट करें तो सर कर रहे हैं, ठीक है। ये नहीं कि आधा सपोर्ट करे आधा नहीं कर रहे हैं, पूरा दिल से किसी चीज में मन लगाओ ना, दिल से मन दम लगाओ, कंफर्टेबल के साथ लगाओ, तब जाकर के आप सक्सेस हो गए। किसी भी कामयाबी, कोई भी कामयाबी, हर जगह मेहनत है। क्या आप बम्बे जाएंगे कमाने के लिए होटल में तो वहाँ प्लेट खाने में मेहनत नहीं, वहाँ भी मेहनत नहीं नहीं तो बाजार वो करेगा ऊपर से। तो चलिए आप आराम से क्वेश्चन अगर उतार लिए तो ठीक है। और समय आपका पूरा हो गया, वहाँ से मैक निकली तो